चीन के एक बादशाह के दौर का जिक्र है कि उसके अपने मुखालफिन से जंग चल रही थी। फौजें महाजों पर जमा हो रही थी और बीच में एक नदी पड़ती थी। एक तरफ एक लश्कर था और दूसरी तरफ दूसरा। इस दौरान बादशाह को खबर पहुंची कि उसका वजीर, जो हकीकत में बादशाह का वफादार साथी है, असल में दुश्मनों से मिला हुआ है। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को बुलाया और उसे धमकी दी कि अब वो मरने के लिए तैयार हो जाए। वजीर ने कहा कि यह एक इल्ज़ाम है जो मुझ पर लगा दिया गया है, लेकिन बादशाह ने कहा कि मुझे यह खबर अपने जासूसों से मिली है जो झूठी नहीं हो सकती। अगर तुम वाकई ही मेरे साथ वफादार हो तो 2 दिन के अंदर मुझे दुश्मन के 2000 तीर लाकर दे दो, ताकि साबित हो जाए तुम मुझसे वफादार हो। वजीर ये सुनकर वहां से निकल गया और सोचने लगा कि कैसे वो दुश्मन के 2000 तीर लेकर आएगा। एक तो दुश्मन ताकतवर है और वो है भी नदी के उस पार के चराए भी नहीं जा सकते और ना ही मुकाबला करके लिए जा सकते हैं। इसके लिए तो पूरी फौज की जरूरत होगी और फिर वो भी जंग जीत जाने पर गनीमत के असले में से तीर लिए जा सकते हैं। इसने बहुत सोचा, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। फिर वो एक अपने खेमे से बाहर निकल गया और नदी को देखने लगा। दूर से इसे नदी के पार दुश्मन नजर आ रहा था और नदी के किनारे हिफाजती दस्ते भी खड़े थे। वो सोचने लगा कि क्या करे, कैसे तीरों का बंदोबस्त करे, वो भी दुश्मन के तीर। इसने चारों तरफ नजर दुराई तो इसने देखा कि चंद किसान गंदम की कटी हुई फसल के बड़े बड़े ढेर बनाकर रख रहे हैं। इसी वक्त इसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। इसने अपने सिपाही को भेजा कि वो किसी तरह कश्ती चलाने वाले को लेकर आए जिसके पास एक बड़ी कश्ती हो। सिपाही गए और ऐसे एक आदमी को ले आए। वजीर ने इस कश्ती वाले से कहा कि मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा अगर तुम मेरा एक काम कर दो। वो राजी हो गया। फिर वजीर ने किसान से बात की और इनसे कहा कि वो एक दिन के लिए अपनी फसल हमारे पास जमा करवा दें। वो मान गए। अब वजीर रात का इंतजार करने लगा और कश्ती पर सारी फसल को इसी तरह लदवा दिया गया कि नीचे उसके छुपने की जगह भी बन जाए, और कश्ती वाले को रवाना कर दिया और उसे हुक्म दिया कि वो सुबह होने से कुछ पहले, जब अभी अंधेरा हो, दुश्मन की फौज के पास कश्ती ले जाकर तीर चलाना शुरू कर दे, और जब वहां से तीर बरसना शुरू हों तो रुका रहे और इस फसल के ढेर के नीचे छुप जाए, और जब इसे लगे कि काफी ज्यादा तादाद में तीर अंदाजी हो चुकी है तो वापस आ जाए। इस कश्ती वाले ने ऐसा ही किया और सुबह के करीब दुश्मन के पास जाकर तीर चलाए। दुश्मन को लगा कि हमला हो गया है और उन्होंने अंधाधुंध तीर चलाना शुरू कर दिए। इनके तीर फसल के ढेर पर आकर गिरते और खराब हुए बिना वहां फंसते रहे। फिर जब कश्ती वाले को लगा कि अब बहुत ज्यादा तीर अंदाजी हो चुकी है तो वापस चला आया। वजीर के पास कश्ती भी ले आए। वजीर ने कश्ती से 2000 तीर निकलवा कर जमा किए, कश्ती वाले को 100 सोने के सिक्के दिए और सारे तीर लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। इस तरह बादशाह को यकीन हो गया कि वो वफादार है और वजीर बना रहा। अपनी जान मुसीबत में डाले काम को पूरा कर दिया। इस कहानी से हमें समझ आती है कि बहुत बार मुश्किल तरीन काम भी सिर्फ अकल के इस्तेमाल से अपनी जान मुश्किल में डाले बिना इंसान कर सकता है। सिर्फ अपने आस पास मौजूद चीज़ों पर नज़र रखकर इनसे बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा कैसे उठाया जाए, इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।